अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे, सब ठीक ठाक होंगे। और वीडियो को शुरू करने से पहले मैं ये कहना चाहती हूँ कि ये मेरी आज की वीडियो उन लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा हैरानी का बायस है जो लोग कहते हैं कि मैं सोनिया से जलती हूँ, सोनिया के चैनल पे व्यूज़ ज़्यादा आते हैं तो मैं उससे जलती हूँ और इस वजह से मैं उसके ख़िलाफ़ वीडियोस बनाती हूँ। मैं हालांकि बारहा कह चुकी हूँ कि मैं हमेशा से सोनिया के ख़िलाफ़ वीडियोस नहीं बनाती थी और मैं सोनिया के ख़िलाफ़ वीडियोस नहीं बनाती। मेरा रिएक्शन चैनल है और मैं अपने चैनल के अकॉर्डिंग जिस तरह मुझे बेहतर लगता है मैं उसी तरह रिएक्शन देती हूँ। और आज की जो ये वीडियो बना रही हूँ ये ना मैं सोनिया के ख़िलाफ़ बना रही हूँ ना मैं उसके हक़ में बना रही हूँ। जो उसकी वीडियो आई है उसको देख के जो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है वो मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ। तो व्यूवर्स, मैं ज़्यादा घुमा फिरा के बात नहीं करूँगी, सीधा पॉइंट की बात करूँगी। लेकिन सबसे पहले आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि आप लोगों ने वीडियो को लास्ट तक वॉच करना है, स्किप बिल्कुल भी नहीं करना है। सोनिया की जो कल रात को चैनल पे वीडियो आई है उसके बाद सोनिया लाइव भी आई है तो वो लाइव की थोड़ी सी रिकॉर्डिंग भी आप लोगों को दिखाऊंगी। और वीडियो जो है वो आप लोगों ने लास्ट तक वॉच करनी है, लाइक करना है, वीडियो को शेयर करना है और अगर चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना है। व्यूवर्स, आप लोगों को याद होगा अभी तकरीबन कुछ 4-5 दिन पहले मैंने एक वीडियो अपलोड की थी जिसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि सोनिया लाइव में रो रही थी और उसे देख के मैं क्योंकि वैसी फितरतन मैं भी बहुत ज़्यादा इमोशनल हूँ तो मुझे भी रोना आ रहा था। वो मैंने शायद वीडियो में भी शेयर की थी ये बात और फिर मैंने आप लोगों को ये भी बताया था कि जो मैं इमोशनल हो रही थी, जो मतलब मेरे जज्बात सोनिया के लिए जो हमदर्दी में आ रहे थे वो आते आते फिर वापस चले गए जब मुझे याद आया कि वसीम भाई साहब जब रिएक्शन चैनल वालों को गालियाँ दे रहे थे तो सोनिया सामने खड़ी होकर फ्रंट पे खड़ी होकर हंस रही थी। लेकिन कल उसकी वीडियो देखकर मुझे सच में बहुत ज़्यादा अफसोस हुआ और कहीं ना कहीं जो मेरे चंद एक मुखालिफ है, एक दो कमेंट्स ही आते हैं ना मेरे ख़िलाफ़, मतलब मेरी मुखालफत में एक दो कमेंट्स ही आते हैं, इससे ज़्यादा कभी भी नहीं आए। तो जो मेरे चंद मुखालिफ हैं वो भी आज मेरी इस बात से एग्री करेंगे कि मैंने हमेशा जो भी बात की है वो सच ही की है। मैंने चाहे लाइव इन लोगों की चलाई है, चाहे जितनी भी कोई बातें की हैं वो कभी भी ऐसी हवा में मैंने तीर नहीं चलाए हैं, बस ऐसी आके कहानियाँ नहीं मैं सुना के जाती। जो बात होती है सच बात होती है। आप लोगों को याद होगा मेरे चैनल पे कभी भी सोनिया के ख़िलाफ़ कोई वीडियो नहीं लगती थी। आप क्योंकि मेरे चैनल को तकरीबन 2 साल होने वाले हैं, आप लोग मेरी जाके पुरानी वीडियोस देखें। मैंने कभी भी सोनिया के ख़िलाफ़ बहुत शुरू की मैं बात कर रही हूँ, ये ना आप अभी 2-3 हफ़्ते पहले वाली वीडियोस लेके आ जाएं। मैंने कभी भी सोनिया के ख़िलाफ़ कोई वीडियो नहीं बनाई थी, हमेशा इसके हक़ में बातें होती थी। जिस दिन से इसकी शादी हुई है और शादी के बाद इसने जब वो फर्स्ट व्लॉग बनाया था, फर्स्ट नाइट रूटीन करके कोई टाइटल वगैरह था जो भी था बहरहाल, तो उससे पहले आप मेरे चैनल पे जाके देखें कि मैंने इसके ख़िलाफ़ कौन सी कोई वीडियो बनाई थी। आप मेरे चैनल पे जाके सारी वीडियोस सर्च करके देखें कि उस तारीख से पहले मैंने कौन सी इसके ख़िलाफ़ कोई बातें की थी। क्योंकि मैं किसी के ख़िलाफ़ या किसी के हक़ में वीडियो नहीं बनाती, जो जिसकी वीडियो में दिखाया जाता है बस उसी पे मैं तबसरा करती हूँ। तो इसी तरह जब उन्होंने वो वीडियो बनाई थी तो उस वीडियो पे भी मैंने तबसरा किया था कि सोनिया से ये उम्मीद नहीं थी, सोनिया को ऐसा नहीं करना चाहिए था। और उसके कुछ दिनों बाद फिर मैंने सोनिया के मतलब वो आप लोगों की नज़र में तो चलो वो सोनिया के ख़िलाफ़ मेरी पहली वीडियो हो गई। उसके बाद फिर काफ़ी सारी वीडियोस साबरा पे जिस तरह मैं पहले बनाती थी उसी तरह बनाती गई। फिर कोई ओवर एक्टिंग वगैरह ये करना शुरू हो गई तो उस पर आहिस्ता आहिस्ता मैंने बात करना शुरू कर दी। उसके बाद वो लाइबा और सोनिया के ससुर यानी कि वसीम भाई साहब के जो वालिद मोहतरम है उनकी वीडियो का स्कैंडल वगैरह सामने आ गया, फिर उस पर वीडियो बन गई। फिर जनाब इनके झगड़े वगैरह और फेक लड़ाइयाँ, फेक तो नहीं खैर, क्योंकि आज इसने कसम खाई है तो कसम के आगे मैं क्योंकि मुसलमान हूँ तो कसम खा के इसने जो भी बात की, अगर खुदा ना खास्ता अल्लाह ना करे ये वो बात झूठ भी हो तो मैं फिर भी उस बात पे यकीन करूँगी, क्योंकि उसने अल्लाह पाक की कसम खाई है, उसने रोज़े में वीडियो बनाई है तो मुझे उसकी बातों पे पूरा पूरा यकीन है। अच्छा चलें छोड़ें, मैं पुरानी सारी बातें क्यों दोहरा रही हूँ, मैं इस वजह से दोहरा रही हूँ कि ये छोटी छोटी बातें थी। सिगरेट वाली वीडियो आ गई को हमने अभी अभी हम देखें कितना इनके ख़िलाफ़, मतलब जो भी बातें करते हैं वीडियोस बनाते हैं कितना इनके ख़िलाफ़ बात करते हैं, लेकिन इनमें से किसी का कोई जवाब नहीं आता। उन दिनों में क्या हुआ, वसीम भाई साहब ने हमारे ख़िलाफ़, रिएक्शन चैनल वालों के ख़िलाफ़ और ख़ास तौर पे आपकी SKT के ख़िलाफ़
जो भी वीडियोस बनाई वो आप लोगों को याद होंगी। और ये सारी बातें अगर याद ना भी हो तो मैं याद इसलिए दिला रही हूँ क्योंकि मैंने उन्हीं दिनों में बहुत सारी वीडियोस में बता दिया था कि ये सोनिया की बर्बादी का आगाज़ है, ये सोनिया के चैनल को तबाह किया जा रहा है, ये सोनिया को डीफेम किया जा रहा है। मैं बहुत सारी वीडियोस में ये सारी बातें कर चुकी हूँ। आज जो आप लोगों ने सोनिया के मुँह से सुनी है, अब जो मेरे मुखालिफिन हैं, जो मेरे मतलब एक दो लोग ही है, थोड़े से लोग हैं, चाहे जितने भी हो, वो मुझे ये बात का जवाब दें। आज तक मैंने जो भी बातें की है सोनिया की, जो कि आप लोगों को ख़िलाफ़ लगती है, हालांकि मैं तो खाली वीडियोस देख के रिएक्शन करती हूँ, लेकिन अगर आप लोगों को ऐसा लगता है कि मैं सोनिया के ख़िलाफ़ ही हमेशा वीडियो बनाती हूँ तो आप लोग मुझे बताएं कि मैंने क्या झूठ बोला था। क्या वो 3 से 4 वीडियोस जो सोनिया के चैनल पर मेरे लिए बनी थी, और मतलब और भी सोनू की दुनिया और गज़ल के लिए भी थी, लेकिन ख़ास तौर पे आप लोगों को पता है कि किसे टारगेट किया गया था, तो आप लोग बताएं कि क्या वो सोनिया की बर्बादी का आगाज़ नहीं था? क्योंकि वसीम को जानता कौन था? रिएक्शन चैनल वालों को सबसे पहले वसीम ने सोनिया के ख़िलाफ़ किया। हालांकि अगर आप वो वीडियोस जो मैंने बनाई थी वो भी उठा के देख ले तो वो कोई ख़तरनाक नहीं थी। आज की तो जो नॉर्मल भी वीडियो हम सोनिया के वो बनाते हैं ना, रिएक्शन वाली वीडियो, वो नॉर्मल वीडियो भी उससे कई गुना ख़तरनाक होती है। जो वो तो बस रिएक्शन होता था। आज तो हम बातें कर रहे हैं कि सोनिया मुजरे कर रही है, सोनिया डांस कर रही है, सोनिया ऐसा कर रही है, सोनिया वैसे कर रही है। उन दिनों में क्या था वीडियोस में? उन दिनों में तो कोई ऐसी कोई हमने जो है ना सोनिया के कोई राज नहीं फाश कर दिए थे, या कोई ख़तरनाक इस तरह की कहानियाँ आके सुनाई थी, या कोई भी इस तरह का कोई उल्टा सीधा काम नहीं किया था जो कि आज हम लोग कर रहे हैं। मैं भी कर रही हूँ, जो कि इतनी मेहनत करके उसकी रिकॉर्डिंग्स ला के और रिएक्शन वीडियो बना रही हूँ। तो उन दिनों में तो ऐसा कुछ भी नहीं किया था। और आज ये चीज़ सोनिया ने ख़ुद कबूल की है कि वसीम ने पहले बहुत ही चालाकी के साथ उसे डीफेम किया है, उसका जो फेम था वो ख़त्म किया, उसकी ऑडियंस को, उसके सब्सक्राइबर्स को वसीम भाई साहब ने ख़राब कर दिया, बर्बाद कर दिया उसका चैनल, उसको डीफेम कर दिया, उसको कहीं का नहीं छोड़ा, रिएक्शन चैनल वालों को उसके ख़िलाफ़ कर दिया। यही सोनिया थी जो हमारी वीडियोस में आके कमेंट्स पहले करती होती थी, और अब यही सोनिया है जो कहती है हमें जानती नहीं है। हमें तो ये जानती नहीं है, खैर जाने या ना जाने, हम इसे बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। और जो बातें मैं पिछले 7 से 8 महीने तकरीबन हो चुके हैं इस सारे मामले को, तो जो बातें मैं पिछले 7-8 महीनों से कह रही हूँ वो सोनिया ने सारी बातें आज अपनी वीडियो में की हैं, ख़ुद अपनी ज़बान से की हैं। सोनिया की हर एक बात वही है जो मेरी हर एक वीडियो में है, वसीम के बारे में हो या सोनिया के बारे में हो, मुंह काला करने की बात हो, जो भी बातें हो सारी आप मेरी वीडियोस उठा के देख लें। और सोनिया की आज नहीं सॉरी कल वाली 30 मिनट की जो वीडियो है वो उठा के देख लें, आप लोगों को कोई फ़र्क नज़र नहीं आएगा बातों में। और जैसा कि सोनिया ने शुरुआत तो कबूतरों और कुत्ते बिल्ली वाली बात से की, तो ये बातें मैं कल कर चुकी हूँ, तो इस पे तो मैं बात नहीं करूँगी। हाँ, लेकिन जो कमाई की बात है कि कमाई बिल्कुल भी नहीं करता, कोई काम नहीं करता, कोई काम बिल्कुल भी नहीं करता, और घर में बैठा होता है, अयाशियाँ करता है, और इसके प्रूफ भी मैं दूंगी। और इस तरह की जो बातें सोनिया ने की है, इसके अलावा मारपीट की भी जो बातें की हैं, तो वो सारी बातें मैं कितनी दफ़ा अपने वीडियोस में कर चुकी हूँ। लेकिन फिर हमारी वीडियोस के बाद यही सोनिया होती थी जो कहती थी कि हम रिएक्शन चैनल वाले जो है ना इससे जलते हैं। यही सोनिया होती थी जो कहती थी कि हम लोग जलते हैं, तो इसी वजह से हम लोग इस तरह की बातें करते हैं। लेकिन आज वक्त ने साबित कर दिया है कि एसकेटी सच्ची थी। सॉरी व्यूवर्स, ये बात बोलते हुए मुझे हंसी भी आ रही है, और हंसी इस वजह से आ रही है, हालांकि सोनिया को देख के हंसने वाली बात नहीं है, लेकिन हंसी मुझे इस जगह पे इसलिए आ रही है कि आप लोगों को ऐसा लग रहा होगा कि शायद मैं बार बार अपनी तारीफ़ें कर रही हूँ कि मैं सच्ची थी और मैं इस तरह नहीं। आज बोलना बनता है, आज मेरा बोलना बनता है। और यहाँ पे इस जगह पे मैं ये फिर से कहना ज़रूरी समझती हूँ कि ये मेरी रिएक्शन वीडियो है। हो सकता है कि आज अगर मैं इस तरह से बात करी हूँ तो कल मैं अपनी ही बात के मुखालिफ कोई बात करूँ, तो आप लोगों ने ये नहीं कहना कि कल मैं इसे बुजरे वाली कह रही थी या इस तरह कह रही थी और आज मैं बिल्कुल चेंज होकर बात कर रही हूँ। नहीं, मैं वीडियो के हिसाब से बात कर रही हूँ। आज जो इसकी वीडियो आई और कल अगर इसकी कोई और वीडियो आएगी तो उसके हिसाब से बात होगी। और व्यूवर्स, आप लोगों ने
ये भी देखा होगा कि आज सोनिया ने लाइबा लाइफ वाले चैनल की भी बात की है, जो कि हमने पहले ही बता दिया था कि ये लाइबा लाइफ वाला चैनल है जो वसीम ने वसीम मलिक के नाम से मुतारिफ़ करवाया है। तो आज सोनिया ने वो बात ख़ुद अपनी ज़बान से बोल दी है, हालांकि सोनू जी काफ़ी दिन पहले उसके प्रूफ भी दिखा चुकी है। तो सोनिया, अब आप मुझे ये बताओ कि आप सच्ची हो। मैं पहले भी ये बात कर चुकी हूँ कि बेशक आज अगर आप खुदा ना खास्ता झूठ भी बोल रही होगी तो मेरी नज़र में आप सच्ची हैं, क्योंकि आपने कसम खाई है और मेरे लिए कसम से बढ़ के कुछ भी नहीं है। तो हम जब ये सारी बातें करते थे, हम जब इस चैनल की भी बात करते थे या कुछ भी बातें आके रिएक्शन वीडियो मैं बनाती थी या सोनू जी बनाती थी या गज़ल बनाती थी, तो फिर आप हमें क्यों गालियाँ देती थी। आज अगर फिर वही सारी बातें जो पिछले 7-8 महीनों से हम कर रहे हैं कि वसीम मारता है, वसीम आपको इस टिकटॉक पे बिठाता है, वसीम की वजह से आपका मुंह काला हो रहा है, वसीम की वजह से आप मुजरा करी, वही सारी बातें जो पिछले 7-8 महीनों से हम लोग कर रहे हैं, मैं कर रही हूँ, वही बातें दोहराते हुए आप ये भी बता देती कि लाइबा लाइफ वाला जो चैनल वसीम आपके हस्बैंड ने जब ले लिया था, उसके बाद यही रिएक्शन चैनल वालों ने आपका साथ दिया था। उन दिनों में जो कुछ भी हुआ था वो सारी वीडियोस हमने बनाई थी, एक एक बात आज सच साबित हुई है, क्योंकि सोनिया ने अपने मुंह से वो सारी बातें दोहराई और बताया है कि वाकई में वो झगड़ा हुआ था और चैनल वसीम ने जो है ले लिया था लाइबा लाइफ वाला। लेकिन व्यूवर्स, आप लोगों को याद होगा उन्हीं दिनों में जब हम ये सारी बातें कर रहे थे, जो आज सोनिया ने अपने ज़बान से की हैं जो सारी बातें, वही सारी बातें जब मैं कर रही थी उन दिनों में। तो जब वसीम का और सोनिया का झगड़ा ख़त्म हुआ, सुलह हुई, तो इन्होंने फिर हमारे ख़िलाफ़ ही बातें की थी। वो सारी बातें आप लोगों को याद होगी और आप लोगों को वो बातें भी याद होगी कि जब मैंने कहा था कि वसीम सोनिया से शादी से पहले से पैसे लेता है। तो आप मुझे ऐसा लगता है आज जो मेरे ख़िलाफ़ कमेंट्स आते हैं, आज मैं सिर्फ उन लोगों के लिए वीडियो बना रही हूँ, क्योंकि सोनिया ने वीडियो ही कुछ इस तरह की बनाई है। उसकी इस वीडियो ने ये बात साबित कर दी है कि एसकेटी की हर एक बात सच्ची थी। आज ये बात साबित हो गई है। सोनिया के पैसों से घर बना, सोनिया के पैसों से घर की हर एक चीज़ ली और सोनिया के पैसों से ही अभी जो भी काम हो रहा है वो भी सोनिया के पैसों से ही हो रहा है। हाँ, लेकिन अगर इनकी कल भी सुलह हो जाती है, इंशाल्लाह हो जाए, अल्लाह करे हो जाए, मेरी तो ये दुआ है, तो अगर इनकी कल भी सुलह हो जाती है तो फिर ये औरत अपनी बातों से मुकर जाएगी और बोलेगी इसके पैसे क्या, मेरे पैसे क्या, हमारा एक ही है, सब कुछ एक ही है बस। ये वीडियो मैं अपने आप को कह रही थी कि हाँ, मैं चालाक हूँ, मैं बहुत ज़्यादा चालाक हूँ। आप किस तरह से चालाक हैं? आप अपनी बातों पे कायम नहीं रह सकती, आपके अंदर इतनी काबिलियत नहीं है कि आप अपनी बात पे कायम रह सके, आप स्टैंड ले सके, अपने लिए बोल सके। तो आप किस तरह से चालाक लड़की हुई? बड़ी बड़ी बातें करने में और फिर उन बातों पे कायम रहने में बहुत ज़्यादा फ़र्क होता है। आप सिर्फ बड़ी बड़ी बातें कर सकती हैं, बहुत ज़्यादा बोल सकती हैं, लेकिन फिर अपनी बातों पे कायम नहीं रह सकती, फिर अपनी बातों को प्रूफ नहीं कर सकती आप। आज भी वो इंसान जिसके लिए आप ये वीडियो बना रही हो वो आ जाए और आपसे माफ़ी मांग के आपको ले जाए, तो कल आपके चैनल पे ये वीडियो नहीं नज़र आएगी और कल फिर आपकी बातें बिल्कुल चेंज हो जाएंगी और फिर कल आप एक नई तकरीर लेके आ जाएंगी। इसके अलावा एक बहुत ही मज़ेदार किस्म की बात जो कि काफ़ी दिनों से मैं भूली हुई थी, मैंने बहुत टाइम पहले इस टॉपिक पे वीडियो भी बनाई थी। आसिया बीबी की डिवोर्स इसी क्या नाम है, यतीम भाई साहब की वजह से हुई थी और ये बहुत पुरानी बात है। आप लोगों को याद होगा मैंने आप लोगों को बताया था वसीम यतीम और इनकी जो मुमानी है यानी कि आसिया बीबी, इनके दरमियान में कोई ताल्लुक़ था और यही यतीम उसका चैनल चलाता था, उसकी वीडियोस बनाता था और ये सारी बातें अब बहुत पुरानी बातें हैं, अब क्या दोहराना उन बातों को। बहरहाल ये बात भी आज सोनिया ने कह दिया है, इस पे भी मोहर लगा दी है कि हाँ ये सच है।
ये सच है। और व्यूवर्स, आप लोगों को ये बात भी याद होगी कि मैंने इसे यतीम का खिताब क्यों दिया था, इस बंदे को मैंने यतीम क्यों कहा था सबसे पहले, क्योंकि इसे अपने माँ बाप की भी कदर नहीं है। इसने अपने माँ बाप को जीते जी दफना दिया है, इस वजह से मैंने इसे यतीम का खिताब दिया था। और आज सोनिया ने भी ये बात साबित कर दी है। जब सोनिया ये बता रही थी कि जब ये मुझे मारता था तो इसकी माँ जब बचा छुड़ाने के लिए आती थी तो ये उसे भी मार देता था थप्पड़। और जो बंदा अपनी पैदा करने वाली माँ का नहीं है वो किसी का भी नहीं हो सकता। किसी का जिसे अपनी माँ की कदर नहीं है, फिर वो बंदा तो फारिग है ना। फिर माँ से बढ़कर और कौन होता है इंसान के लिए? अपनी माँ से बढ़कर इंसान के लिए कोई हो सकता है? तो जो बंदा उस हस्ती का भी नहीं है, अपनी माँ का भी नहीं है, तो वो फिर यतीम ही है ना। और व्यूवर्स, सेकंड लास्ट जब इनका झगड़ा हुआ था और सोनिया ने वीडियो भी बनाई थी और फिर बाद में वो वीडियो डिलीट करके और माफ़ी वाली जो वीडियो बनाई थी, और फिर वसीम के घर जाके भी, और जिस तरह से इसने जो वीडियो बनाई थी, मैंने पहले ही कहा था कि ये सारे वसीम के ही अल्फाज हैं। वो अपने घर 2 दिन पहले जा चुकी थी, लेकिन उसके बाद फिर वसीम ने वीडियो बनाई और सोनिया ने वीडियो बनाई और ये सारा ड्रामा हुआ। वो सारा ड्रामा था। सोनिया 2 दिन पहले घर जा चुकी थी और ये बात भी सच साबित हो चुकी है। सोनिया ने ये बात भी कबूल कर ली है कि हाँ, वो बात भी सच थी। वो उनकी सुलह हो चुकी थी, वो सिर्फ़ और सिर्फ उससे ड्रामा करवाया गया था। तो यहाँ पे मैं फिर से सोनिया से एक बार पूछना चाहती हूँ कि वो सारी बातें जो मैं पहले कर चुकी थी और आपको भी पता था कि ये सारी बातें सच है, तो आप मुझे गालियाँ क्यों देती है लाइव में बैठ के? फिर मतलब आप फिर सारी वही बातें खुद आज कर रही है, आप मुझे गालियाँ क्यों देती है लाइव में बैठ के? मैंने कौन सी बात कोई झूठ बोली है? अब मुझे सोनिया का कोई एक व्यूवर आके बता दे कि मैंने कहाँ पे झूठ बोला या मैंने कहाँ पे कोई गलत बात की। और जहाँ तक अब बात है हेल्पिंग चैनल्स जिनके ख़िलाफ़ मैं बहुत ज़्यादा बोलती हूँ, आज सोनिया ने भी इस बात पे मोहर लगा दी है। उसने ख़ुद ये चीज़ मानी है कि वसीम जो अपनी वही आसिया के साथ मिलके और या अपनी बहन के साथ मिलके जो वीडियोस बनाता है गरीबों की, और उसमें से मतलब वो पैसे बचाता है, पैसे कमाता है, तो ये सारी बातें आपने वहाँ पे सुन ली होगी। तो फिर मेरे बहन भाइयों जो मुझे आके गलत कमेंट्स करते हो आप लोग, अब आप लोगों को चाहिए कि आप लोग भी मेरा साथ दें, सच का साथ दें, ताकि इस बुराई का जड़ से ख़ात्मा हो। मेरा मकसद ही सिर्फ यही है, इन झूठे लोगों को बेनकाब करना, ताकि ये लोग गरीबों का हक ना खाए। मैंने ये चैनल बना के कोई महल नहीं बनाने, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला का दिया हुआ बहुत है। मकसद सिर्फ यही है कि इन लोगों का असली चेहरा बेनकाब आप लोगों के सामने करना, इनकी झूठी मूठी शराफत आप लोगों के सामने दिखाना। ये तो यहाँ पे इसने सिर्फ अभी अपने हस्बैंड का नाम लिया है, सिकंदर भाई साहब, उनकी तो मैं आपको वॉइस सुना चुकी हूँ। वॉइस आप लोगों ने उनकी सुनी होगी, जिसमें वो ख़ुद अपनी ज़बान से कह रहे थे कि उन्हें एक अगर व्हील चेयर चाहिए होती है तो 4 जो आंटियां हैं वो उनको व्हील चेयर के पैसे भेज देती हैं। और भी बहुत सारी वॉइस रिकॉर्डिंग्स आप लोगों को याद होंगी। इसके अलावा हालांकि ये टॉपिक नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आज यहाँ पे ये बात करूँगी कि जावेद मामू ने भी जो मतलब हेल्पिंग के नाम पे चैनल खोला हुआ है, तो उनकी वॉइस रिकॉर्डिंग भी और पता नहीं क्या क्या कुछ वो वसीम भाई साहब बहुत पहले सुना चुके हैं, हेल्पिंग के नाम पे जो वो पैसे लूटते हैं। और इसके अलावा आसिया जो हेल्पिंग के नाम पे पैसे लूटती है या जो भी कुछ करती है, उसकी वॉइस रिकॉर्डिंग्स वगैरह मैं अपने चैनल पे लगा चुकी हूँ, क्योंकि वो जो है सिकंदर भाई ने मुझे मतलब वो भेजे थे। ठीक है, उसके अलावा ये लोग एक दूसरे के सब लोग पोल खोल चुके हैं। फिर बचा कौन था? बचा हुआ था यतीम, जिसका पोल भी आज इसकी अपनी वाइफ ने खोल दिया है कि ये भी जो हेल्पिंग के पैसे हैं उस पैसों में से पैसे निकालता है और उन पैसों से अयाशियाँ करता है। अब अयाशियों से सोनिया का क्या मतलब है वो आप लोग खुद समझदार हैं। अब आप सोनिया बार बार वीडियो में पूछ रही हो कि आखिर मेरा कसूर क्या है, आखिर मेरा क्या कसूर है।
जब इंसान कोई अच्छा काम कर रहा होता है उस टाइम उसे पता होता है कि वो अच्छा काम कर रहा है, और जब इंसान कोई गलत काम कर रहा होता है तो इंसान को पता होता है कि मैं ये गलत काम कर रहा हूँ। इसी तरह आपको भी हर एक बात का पता था कि आप क्या कर रही हैं और क्या नहीं कर रही, उसके बावजूद आप वो सारे काम करती चली गई और उसकी बातों में आती चली गई। ये आपका सबसे बड़ा कसूर है। मैं एक रिएक्शन चैनल वाली आम सी बंदी हूँ, मेरा आपके ख़ानदान से, आपके रिश्तेदारों से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन आपकी वीडियोस देख के, आपके रिश्तेदारों को देख के हर एक के बारे में बहुत अच्छी तरह से अंदाज़ा हो चुका है। और आपके शोहर नामदार की सारी वीडियोस एक तरफ, लेकिन वो 3 से 4 वीडियोस जो उसने अपलोड की थी और जो उसने आपको डिफेम भी किया, आपको बर्बाद भी किया, वो 3-4 जो वीडियोस हैं वो इस बात का सबूत है कि ये बंदा भरोसे के काबिल नहीं है, ये बंदा औरतों की इज़्ज़त नहीं करता, ये बंदा अपने बूढ़े माँ बाप की भी इज़्ज़त नहीं करता। क्योंकि जो बंदा इस तरह की बातें करता है वो कभी भी अपने वालिदैन की इज़्ज़त नहीं करता होगा। जो बंदा इतनी घटिया गुफ्तगू करता है, वो उसके लिए वालिदैन जिए मरे, ऐसे बंदे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो वो 3 से 4 वीडियोस जो है वो हम लोगों को, मतलब हमारा और हम आपके जो सब्सक्राइबर हैं, मेरे सब्सक्राइबर हैं, हमारा आप लोगों से कोई ताल्लुक़ नहीं है, लेकिन हमें उसका नेचर पता चल गया। आप उसकी वाइफ़ हो के और आप उसके नेचर को नहीं समझ पाई और उस पे भरोसा करती गई, या पता नहीं किस चीज़ से आप ब्लैकमेल हो के उसके ऊपर अपने पैसे निछावर करती गई। ये आपका कसूर है। पूरी दुनिया 3 से 4 वीडियोस के बाद उसे अच्छी तरह से जान गई है, उसकी कोई इज़्ज़त नहीं है, तो आपने कैसे उस बंदे पे भरोसा किया? तो इस बात से तो फिर ये भी गुमान होता है कि कहीं ना कहीं फिर गलती आपकी भी होगी, कुछ ना कुछ ऐसी गड़बड़ आपने भी ज़रूर की होगी जिसकी वजह से फिर शायद आप ब्लैकमेल होती हैं और वापस चली जाती हैं। आपकी बातों में वज़न नहीं आता फिर, क्योंकि इतना सब कुछ होने के बाद, इतनी बड़ी बड़ी बातें जो आप कर रही हैं, इतना सब कुछ होने के बाद तो फिर बनता नहीं है ना ऐसे इंसान के साथ रहना, गुजारा करना बनता नहीं है। फिर आपने क्या गड़बड़ की है? पैसे कमा कमा के आप उनको दे रही हैं, मार उनसे आप खा रही हैं, बातें आप सुन रही हैं, दुनिया जहान की भी बातें सुन रही हैं, लाइव में बैठ रही हैं वहाँ पे गैर मर्दों से गंदी गंदी बातें भी आप फिर सुन रही हैं, सब कुछ बर्दाश्त कर रही हैं। किस वजह से? कोई मतलब रीज़न आपने नहीं बताया कि आपको क्या मजबूरी है। आज आप इतने सुकून के साथ वीडियो बनाते हुए कह रही हैं कि जब मैंने इसकी वॉइस रिकॉर्डिंग सुनी, वो मैं आपको भी सुनाऊंगी, इस तरह करके जब आप बात करी थी और कह रही थी कि जब मैंने वो सुनी है तो मैंने कानों को हाथ लगाया है। मतलब वसीम भाई साहब की ऐसी बातें सुन के, उनकी वॉइस रिकॉर्डिंग सुन के उनकी वाइफ सोनिया कानों को हाथ लगा रही है। आपने क्या उनकी वो वीडियोस नहीं देखी थी जो उसने रिएक्शन चैनल वालों के लिए बनाई थी? तब आपने कानों को हाथ क्यों नहीं लगाया था? तब तो आप फिर सामने खड़ी हो के मुस्कुराना मुंह से निकल गया, कह कह लगा रही थी। आप तो बड़ी ज़ोर ज़ोर का हंस रही थी उन बातों पे, तो आप के दांत नहीं छुप रहे थे। और आज ये जो आप रो रो के सच्चाई बता रही हैं, कस्में खा के आप जो सच्चाई बता रही हैं, वो दरअसल आप वसीम की सच्चाई नहीं बता रही, अपनी सच्चाई नहीं बता रही, वो आज आप जो सच्चाई बता रही हैं वो रिएक्शन चैनल वालों की सच्चाई बता रही हैं। क्योंकि आपको शादी से पहले जो आपका शौहर नामदार मार के गया था, उस पे भी हमने वीडियो बनाई थी, वो भी मेरे चैनल पे पड़ी होगी। और उन दिनों में आपने वीडियो बनाई थी कि आप शायद बाइक से गिर गई हैं, इसी तरह का कोई झूठ बूठ आपने बोल के वीडियो बनाई थी, तो उस पर फिर मैंने वीडियो बनाई थी। 30 से 35 मिनट की कोई आपने वीडियो बनाई है, और मैं कौन कौन सी बात आपको याद दिलाऊं? बहुत पुरानी पुरानी बातें हैं जो सारी आज आपने की हैं, वो सारे टॉपिक्स पे हमने वीडियो बनाई हुई है। लेकिन समझ मुझे ये नहीं आती कि उन दिनों में फिर आप हमें गालियाँ देती हैं, मतलब रिएक्शन चैनल वालों को गंदा कहती हैं, गालियाँ देती हैं। जब भी रिएक्शन चैनल वाले आप पे वीडियो बनाए, आप लाइव में बैठ के उनको गालियाँ देती हैं। आज फिर वो बातें सारी आप अपने मुंह से किस तरह कह रही हैं? और इतना सब कुछ होने के बावजूद आप बार बार ये सवाल करती हैं कि मेरा क्या कसूर है, मेरा क्या कसूर है। कसूर आपका ये है कि एक बेरोज़गार बंदा जो कि कुछ काम नहीं करता है, एक तरह से अपाहिज किस्म का बंदा है, जहनी तौर पे भी मफलूज है,
उस फारिग तरीन बंदे की बातें आप मानती रही हैं, सुनती रही हैं और वैसा वैसा करती गई हैं। ये आपका कसूर है। इतनी तो भोली आप होंगी नहीं, कुछ ना कुछ तो फिर ज़रूर आपने भी किया होगा। और जो आपने वसीम को धमकी दी है, यतीम को जो आपने धमकी दी है और कहा है कि अगर इसने मेरी कोई भी चीज़ लगाई या कोई भी इस तरह की उल्टी सीधी बात मेरे बारे में की तो मैं उसके वॉइस मैसेजेस लगा दूंगी या उसके ख़िलाफ़ जो भी मेरे पास प्रूफ है मैं वो लगा दूंगी। ये बात जो आपने की है ये इस बात की अलामत है कि उसके पास भी ज़रूर कुछ ना कुछ होगा। आपकी सारी बातें एक तरफ, लेकिन आपकी इस बात से ये बात वाज़ेह हो जाती है कि कसूर आपका भी कहीं ना कुछ होगा, जिसकी वजह से थोड़ा थोड़ा ब्लैकमेल आप भी हो रही हैं। अच्छा व्यूवर्स, यहाँ पे एक और बात भी मैं वाज़ेह कर दूँ कि सोनिया ने अपने दोनों मामू के ख़िलाफ़ भी बात की है, अपनी नंदों के ख़िलाफ़ भी बातें की हैं और सोनिया ने ये बात भी बताई है कि ये सारे लोग एक ही हैं, मतलब साबरा लोग और जो जितने भी इनके सारे बाकी रिश्तेदार हैं ये सब आपस में मिले हुए हैं। और ये कितनी बड़ी बात की है सोनिया ने। अब आप इस बरादरी का अंदाज़ा लगाएं, इनकी जो सच्चाइयाँ हैं इन चीज़ों का अंदाज़ा लगाएं कि वीडियोस में ये लोग कैसे लड़े हुए होते हैं, इनके आपस में बोल चाल नहीं होते, एक दूसरे के ख़िलाफ़ ये लोग वीडियोस बनाते हैं। और कितने शर्म की बात है, कितने शर्म और अफसोस की बात है कि हम लोग ऐसे लोगों पे भरोसा करके और इनके हाथों में अपने हक हलाल की कमाइयाँ भेजते हैं गरीबों की इमदाद करने के लिए। ये सारे लोग एक हैं। वीडियोस में ये लोग किस तरह से ड्रामे करते हैं, किस तरह से एक दूसरे के ख़िलाफ़ वीडियोस बनाते हैं। और अब आप लोगों ने मुझे कमेंट्स में ये ज़रूर बताना है कि जो बातें पिछले 7 से 8 महीनों से मैं कर रही हूँ और जो बातें आज सोनिया ने की हैं, क्या वो बातें अलग अलग हैं? क्या मैं कुछ और कहती थी और आज सोनिया कुछ और कह रही है? और अगर आप सोनिया के सब्सक्राइबर्स हैं तो जाके सोनिया से आप लोगों ने एक बार ज़रूर सवाल करना है कि यही बातें जब SKT करती थी तो आप उनको लाइव में बैठ के गालियाँ क्यों देती थी? आखिर उसका क्या कसूर था? आज यही तो बातें आज आपने सारी की हैं अपनी वीडियो में रो रो के, तो मैं भी तो वही सारी आपकी दास्तानें आके सुनाती थी, तो आप मुझे गालियाँ क्यों देती थी? आज आप सच्ची हो गई और हम फिर झूठे कैसे थे? अच्छा जी व्यूवर्स, ये थी मेरी आज की वीडियो। आई होप आप लोगों को पसंद आई होगी। और लास्ट में जैसा कि मैंने आपको शुरू में बताया था कि मैंने थोड़े से क्लिप्स लगाने हैं सोनिया के आज रात वाले, क्योंकि आज रात को वो लाइव आई थी और बहुत ज़्यादा अपसेट थी, उससे नहीं हो पाई, लाइव भी नहीं हो पाई और वो अचानक से चली गई, किसी से बात भी नहीं कर रही थी और बहुत ज़्यादा सैड थी। टेंशन ना किती कर तू ब्रांड है भाई, ब्रांड क्यों उठा दी थी पागला। अच्छा ये भैया आईडी है, माशाल्लाह माशाल्लाह। मैं यहाँ का क्या चक्कर है, नहीं बोली पता लगा। सोनिया क्यों परेशान बैठी है? मैं रो पोसा तेन देखते। कुछ नहीं। क्या चक्कर है? वड़ा अकाउंट की थी बैंड तरी सीख गया क्या? क्या वड़ा अकाउंट कितने तेरे बैंड तो नहीं हो गया? ठीक है सोना, परेशान बैठी कई पनिशमेंट कराऊं तेन, कल मिलते हैं ठीक है। अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। परेशान ना सही कर।